राजस्थान में गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। सदन में सचिन पायलट बोले, मैं ढाल बनकर गहलोत सरकार की रक्षा करूंगा। राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। स्वतंत्रता दिवस के लिए वीरता पुरस्कारों का ऐलान हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस ने टॉप 3 में जगह बनाई। बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक दिल्ली हिंसा के आरोपी मीरान हैदर ने दंगों की साजिश की बात कबूल की। श्रीनगर के नौगाम सेक्टर में पुलिस टीम पर आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में वकील प्रशांत भूषण दोषी करार दिए गए। श्वेता सिंह ने भाई सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों से प्रार्थना करने की अपील की। सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग उठने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस पर भरोसा रखने की बात कही। सुशांत केस में 2 महीने बीत जाने पर भी कार्रवाई आगे न बढ़ने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। मुंबई पुलिस के पास मौजूद सुशांत की डायरी से उनके भाई नीरज बबलू ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। ईडी ने आगे की जांच के लिए सुशांत का फोन मांगा, लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी के भदोही से विधायक विजय मिश्रा को संपत्ति हड़पने के आरोप में एमपी से गिरफ्तार किया गया। 24 घंटे में 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए। इसके बाद देश में मामले 24 लाख के पार हो गए। पिछले 10 दिन में 24 घंटे के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत से मिले। पीएम मोदी 15 अगस्त को हर नागरिक के डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना की घोषणा कर सकते हैं। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी नए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में 26 कोरोना योद्धाओं को बुलाया गया है। 15 अगस्त को अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। बेंगलुरु में 11 अगस्त को हुई हिंसा के मामले में 60 और लोगों को पकड़ा गया। अब तक 206 लोग गिरफ्तार। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने कहा, बेंगलुरु हिंसा में आरोपियों पर ही कार्रवाई हो, बाकियों को परेशान न किया जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से फिर हुई गोलाबारी का भारतीय सुरक्षा बल ने भी करारा जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश टोकस को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना रोकने के लिए किए गए काम की जांच कमीशन बैठाने की इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार और रेलवे के बीच गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाने पर सहमति बन गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही चेकिंग में असम पुलिस ने भारी तादाद में हथियार बरामद किए। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को बिहार का चुनाव प्रभारी बना सकती है। महाराष्ट्र सरकार निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को 3,000 रुपए की मदद देगी। कोरोना की वजह से करीब 5 महीने से बंद वैष्णो देवी की यात्रा 16 अगस्त से फिर शुरू होगी। कोरोना की वैक्सीन के लिए राहुल गांधी ने सरकार को सुझाव दिए। बीएमसी कमिश्नर महामारी के वक्त बंगले की मरम्मत के लिए 40 लाख का टेंडर निकलवाने पर सवालों में घिर गए। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने सरकारी बंगलों की मरम्मत के टेंडर पर उद्धव सरकार पर सवाल खड़े किए। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एनआईए ने हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर पीके विजयन को पूछताछ के लिए बुलाया। अयोध्या में मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ट्रस्ट के जरिए लोगों से चंदा जुटाएगा। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया। एम्स में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना योद्धाओं को समर्पित ब्लड बैंक की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के बांदा में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मधुबनी में तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। उत्तर प्रदेश की सुदीक्षा केस में आरोपी की जानकारी देने पर 20,000 का इनाम रखा गया। लखनऊ में सिपाही का 2 युवकों को पीटने का वीडियो सामने आया। लखनऊ में मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हाईवे पर अचानक एक कार में आग लग गई, जिसमें सवार लोगों ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्व विधायक की दोस्त ने मारपीट का आरोप लगाते हुए उनके घर पर हंगामा किया। 15 अगस्त पर सीएम नीतीश कुमार बिहार में नियोजित शिक्षक शब्द हटाने का ऐलान कर सकते हैं, जिससे टीचरों को फायदा होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में तस्करी कर लाए जा रहे 10 बच्चों को छुड़ाया गया। आगरा में ट्रैक्टर वालों ने डीजल लेने के बाद पैसे मांगने पर पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में करीब 50 साल पुरानी इमारत अचानक गिर गई है। जर्जर इमारत पहले ही खाली करा ली गई थी।
मध्य प्रदेश की खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 6 आरोपियों को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन करके शराब दुकान बंद करने की मांग की। यूपी के संबल में एक दरोगा को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका जताई। हरियाणा में अगस्त के महीने में अब तक सामान्य से 52% कम बारिश हुई है। नेपाल सरकार ने भारत से बातचीत के जरिए ही अब सीमा विवाद सुलझाने का दावा किया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे मुश्किलें बढ़ गई। मुंबई में आर्थिक पैकेज का यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के पलटवार में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के टिहरी हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिरने के बाद गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। मौसम विभाग ने 4 दिन तक गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड के चंपावत में चट्टान गिरने से हाईवे बंद हो गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से एक लड़के की मौत हो गई। गुजरात के बनासकांठा में पानी के तेज बहाव में ट्रक बह गया। वहां मौजूद लोगों ने 7 लोगों को बचाया। हिमाचल के मंडी में बुलडोजर ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई। मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों को उड्डयन मंत्रालय ने क्वारंटीन के नियमों में छूट दी है। पटना में पूर्व आईएएस अफसर मनोज श्रीवास्तव की कोरोना की वजह से मौत हो गई। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट की परीक्षा सितंबर में करवा सकती है। कोरोना मुक्त रह चुके मिजोरम में अब कोरोना मामले बढ़कर 657 हो गए हैं। केरल विमान हादसे की जांच 5 सदस्यों की टीम करेगी, जो 5 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में रविवार से धार्मिक जगह खोल दिए जाएंगे। बिहार सरकार कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों के परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने 15 अगस्त के लिए होटल और गाड़ियों की चेकिंग के साथ ड्रोन की उड़ानों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। गुजरात के मोरबी में एनडीआरएफ ने 6 लोगों को रेस्क्यू किया। इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दी। ईरान ने इजराइल यूएई शांति समझौते को सोची समझी बेवकूफी करार दिया। भारत ने लेबनान के बेरूत में धमाके में हुई तबाही के बाद मदद के लिए राहत सामग्री भेजी। कोरोना वैक्सीन पर रूस के मदद के प्रस्ताव को अमेरिका ने ठुकरा दिया है। कोरोना वैक्सीन बनाने के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले एक डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। न्यूजीलैंड ने कोरोना मरीजों के बढ़ने पर ऑकलैंड में 12 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया। डब्ल्यूएचओ के वैक्सीन पर सवाल उठाने पर रूस ने कहा, हमारे आगे बढ़ने से कुछ साथी घबरा गए। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बलूचिस्तान में लोग काला दिवस मना रहे हैं। ट्रंप सरकार ने ऐलान किया है कि अमेरिका में कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने हांगकांग में एक चर्चित पत्रकार की गिरफ्तारी को भयानक बताया। ट्रंप ने कहा कि वीडियो कॉलिंग ऐप के लिए टोल फ्री नंबर इस्तेमाल ना किया जाए तो आईएसडी चार्ज लग सकता है। गेमिंग ऐप लोको ने दावा किया है कि पिछले 3 महीने में भारत के अंदर उसके यूजर्स की संख्या 6 गुना बढ़ गई है। हैदराबाद पुलिस ने ऑनलाइन गेम के जरिए 2 लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक चीनी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। खुदरा महंगाई दर जुलाई में बढ़कर के 6.93% पर पहुंच गई है। बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के जूते 4.5 करोड़ से ज्यादा में बिके हैं, जो उन्होंने 1985 के मैच में पहने थे। हैदराबाद में बैडमिंटन खिलाड़ी एनसिक्की रेड्डी और फिजियोथेरेपिस्ट किरण सी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खेल मंत्री किरण रिजिजू आज फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च करेंगे, जो कि 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। मेलबर्न मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 126 रन बना लिए। जिया खान की मां ने सुशांत केस में सीबीआई जांच की पैरवी की। बोली, मेरी बेटी की मौत को भी आत्महत्या बताया गया था। वरुण धवन ने सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की है। सोनू सूद फिलीपींस के 39 बच्चों को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भारत लाएंगे। कोंकणा सेन शर्मा और रणवीर शौरी की शादी के 10 साल बाद तलाक हो गया है। गुंजन सक्सेना पर आईएएफ की आपत्ति के बाद करण जौहर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए।